गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में का स्वागत है। जैसा कि जान रहे हो कि आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 12 करने वाले हैं। ओके, इससे पार्ट 11 तक बन चुका है। मैं क्या करूँगा, मैथ्स क्लास 9 का एक प्ले लिस्ट है। ओके, उस प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। आप लोग जाके वहाँ से सारा वीडियो देख सकते हो। ओके, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक। ओके, और उसमें काफ़ी बेसिक तरीके से मैं बताया हूँ और बहुत कुछ बताया। ओके, आप लोग जाके तो देखना। ओके, और बताना कमेंट बॉक्स में कैसा है। ओके, आज हम लोग करेंगे पार्ट 12 जो कि नंबर सिस्टम का है, जिसमें आज हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स करेंगे। ओके, कुछ एक्सपोनेंट्स, कुछ पावर्स होते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसको पहले हम लोग देखेंगे कुछ फार्मूलाज। ओके, उसके बेसिस पे आज हम लोग कुछ सीखने वाले हैं। तो चलो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी जुड़ सकें। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता क्या है। ओके, जैसे कि हम लोग कुछ टर्म्स पहले ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि कोई लेट ए कॉमा बी ओके आर रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स हैं। ओके, रियल नंबर्स हैं जिसमें इन विच दे आर ग्रेटर than 0. Okay, let m n be a रैशनल नंबर। ओके, कोई रैशनल नंबर ले लेते हैं। ओके, रैशनल नंबर है जिसमें हम लोग उसको देखेंगे आगे। ओके, लेट a and b आर रियल नंबर्स इन विच दे आर ग्रेटर दैन 0। मतलब कि a कॉमा बी शुड बी ग्रेटर दैन 0। ओके, ये कंडीशन है। और एक कंडीशन क्या है, m और n हमारा क्या है, बी अ रैशनल नंबर। ओके, बी रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बेसिस पे कुछ फार्मूलाज है। ओके, जैसे कि हम m और n को हम लोग क्या लेने वाले हैं, एक्सपोनेंट लेने वाले हैं। जैसे मान लीजिए a और b, तो देखिए इसमें हम क्या करूँ, सीरीज बाई मतलब फार्मूला लिख रहा हूँ, आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। ओके, तो इसमें फर्स्ट फार्मूला क्या है, a टू द पावर m ओके एंड a टू द पावर n इज इक्वल टू, जब रियल नंबर सेम रहेगा ना तो उसमें हम लोग कुछ करते नहीं, पावर को आपस में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, जब रियल नंबर दोनों सेम है, दोनों जगह a है। ओके, और पावर जो है हमारा वो अलग अलग है, m और n है, तो पावर को आपस में प्लस कर देना है और कॉमन a को लिख देना है उस तरीके से। ओके, अब एक चीज़ और है, जैसे ये मल्टीप्लाई है। अब डिवाइड वाला आता है केस, जैसे 8/m एंड a/n। इस केस में क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई का था तो प्लस कर दिया, अब लेकिन जब ये डिवाइडिंग वाला केस है ना तो माइनस करेंगे। ओके, माइनस करेंगे, m माइनस n करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखोगे बात। ठीक है, जब मल्टीप्लाई किए थे तो क्या आ गया, हमारा प्लस आ गया। जब डिवाइड करने वाला केस है, बाई में है, ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के केस में है, तो m माइनस n हो जाएगा उसका एक्सपोनेंट। ओके, जो पावर रहेगा। अब देखिए एक कंडीशन और आता है, जैसे कि a m है, ठीक है, a टू द पावर m है, अब फिर इस पे पावर एक n भी है, तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, a टू द पावर m इंटू n कर देंगे। ठीक है, a टू द पावर m इंटू n कर देंगे। ठीक है, अब ठीक है, इतना तो सभी को क्लियर होगा। अब देखिए कहीं ना कहीं, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अब इसे इसी के फॉर्म में ले लेते हैं, इसके जैसा ही हम लोग एक बार फिर से ले लेते हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या सीखे हैं, जब यहाँ पे हम लोग सीखे हैं कि जब रियल नंबर सेम रहेगा। ओके, जब रियल नंबर सेम रहेगा तब क्या फॉर्मूला, व्हेन, इसको लिख देता हूँ, व्हेन रियल नंबर इज सेम। ओके, एंड रैशनल नंबर आर डिफरेंट। ओके, रैशनल नंबर आर डिफरेंट, मतलब पावर क्या है हमारा, डिफरेंट है। ओके, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। अब हम लोग क्या सीखेंगे, जैसे 1 2 3 में तो ये केस सीख ली। ओके, 1 2 3। अब 4 में हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा मतलब रियल नंबर अलग अलग रहेगा। ओके, रियल नंबर क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, एंड जो रैशनल नंबर है मतलब जो पावर देंगे वो सेम रहेगा। ओके, तो पहला केस ले लेते हैं मल्टीप्लाई वाला, जैसे हम लोग केस यहाँ लिए तो उसी तरह यहाँ पे ले लेते हैं कि मतलब a टू दी पावर यदि m है और b टू दी पावर भी m है, मतलब दो रियल नंबर हमारा अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि
ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करके पावर m कर दीजिए, कुछ करना नहीं, आसान सा है। ओके, जस्ट इसका रिवर्स होता है। यदि इतना पावर दिया है तो इसको हम लोग वापस भी कर सकते हैं, इसका जस्ट रिवर्स, जैसे इसका रिवर्स हम लोग लिखना चाहें तो क्या आएगा, ए बी का यदि रिवर्स मान लीजिए, ये भी एक होता है फार्मूला। ओके, इसका फार्मूला लिखना चाहें तो ए टू द पावर m तो बी टू द पावर m भी होता है। ओके, अब जैसे पाँचवा हो गया, छठा ले लेते हैं, सिक्स में मान लीजिए a बाई बी रहेगा, जैसे ये डिवाइड वाला केस था। ओके, जैसे मान लीजिए 8 बाई बी टू द पावर m है, तो इस केस में क्या आएगा, a टू द पावर m बाई बी टू द पावर m ही आएगा। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है सभी को। अब जैसे एक पॉइंट और ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग a टू द पावर n जो था नीचे में, ये ऊपर गया तो माइनस क्यों हुआ। ओके, इसका रीज़न है, इसका रीज़न देखिए, अभी जो हम लोग करेंगे उसका एक रीज़न यहाँ पे होगा। ओके, जैसे ये 6 ये 7 हो जाएगा। ओके, 7 में देखिए क्या, अब जैसे a टू दी पावर माइनस n है इज इक्वल टू 1 बाई ए, मतलब कोई नीचे से यदि ऊपर जाता है तो उसका माइनस में हो जाता है। ठीक है, यदि कोई नीचे से ऊपर जाता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे एक पॉइंट और ही जोड़ देता हूँ। ओके, 8 का 1 बाई ए इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस n, मतलब कि नहीं यहाँ पे, हाँ ये पावर में आएगा ना, हाँ पावर में आ जाएगा, यहाँ पे n होगा, मतलब कि ए है। यदि इसको हम नीचे लेके, मतलब इसको डिनोमीटर करते, रिवर्स करते हैं, तो ये जो है, मान लीजिए पावर को नेगेटिव करना है। ओके, पावर जैसे नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव में लेके जाना है, तो रियल नंबर को नीचे लाना पड़ेगा। ओके, उसी तरह जैसे a टू द पावर n है। ओके, a टू द पावर क्या n है, तो पावर यहाँ पॉजिटिव में, यदि हम चाहेंगे इसको नेगेटिव में करना तो रियल नंबर को ऊपर लेके जाना होगा। ओके, और नेगेटिव पावर हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। ओके, यहाँ पे वही चीज़ हुआ है, यदि a टू द पावर n है तो इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा। ओके, इसका रीज़न यही है। ये कहाँ से आया, तो यहीं से आया। ठीक है, ये कहाँ से आया है, तो यहीं से आया है। अब जैसे एक क्वेश्चन और है, जैसे कि 8 हो गया, 9 ले लेते हैं हम लोग। 9 में जैसे मान लीजिए कोई भी रियल नंबर है, उसका यदि पावर 0 है तो उसका हमेशा वैल्यू 1 आएगा, चाहे यहाँ 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, किसी का भी हो, तो पावर यदि 0 देंगे तो वहाँ पे क्या पावर आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ओके, ये सब तो बेसिक हो गया। ओके, अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन रहता है, जैसे कि कुछ 10 नंबर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इसी से हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में देंगे। ओके, जैसे मान लीजिए जैसे a टू दी पावर m बाई n है। ओके, a टू दी पावर m बाई n है। ओके, मतलब a पर ही, मतलब ये रेशनल नंबर है, तो इसको हम लोग और किस किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग जैसे a टू दी पावर m, ओके ब्रैकेट क्लोज 1 बाई n लिख सकते हैं, ये तो एक तरीका हो गया। ठीक है, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, n को अंदर कर सकते हैं, मतलब कि 1 बाई n टू दी पावर m कर सकते हैं। ओके, ये एक तरीका हो गया। और इसको किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से है, तो यहीं से हम लोग निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, a टू दी पावर m, यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, अंडर रूट में भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या 1 बाई n का क्या मतलब है, अंडर रूट, मतलब पूरा पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहीं से तो जैसे एक्सप्लेनेशन में यदि हम लोग दें तो देखिए, अंडर रूट 3 इसका मतलब क्या है, 3 टू दी पावर 1 बाई 2 होता है। अंडर रूट 3 का मतलब क्या हो गया, 3 टू दी पावर 1 बाई 2। मान लीजिए यहाँ पे क्यूबिक है, 3 का क्यूबिक रूट है, मतलब 3 का क्यूबिक दिया हुआ है, क्यूब रूट दिया हुआ है। ठीक है, 3 का क्या है, क्यूब रूट। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 1 बाई 3 लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, अब मान लीजिए 5 है, अंडर रूट है 7। ओके, मतलब अंडर रूट 5 का 7 है, मतलब क्यूबिक नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे समझते हैं, जैसे 7। ओके, इस तरह रूट 7 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 का 1 बाई 2 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ करना है। देखिए 1 बाई m, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a टू दी पावर m का n लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो इस तरीके से भी ये लिखा जा सकता है। ओके, और इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि ये है ना, अंडर रूट n है यहाँ पे a, यहाँ पे हम लोग m, इस तरीके से भी इस चीज़ को लिख सकते हैं। ओके, इस चीज़ को आप लोग माइंड में सेट कर लो। ओके, इस तरीके से भी हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, जिसमें कि हमारा n इक्वल टू 0 नहीं रहना चाहिए। यदि n इक्वल टू 0 रहेगा यहाँ पे, ओके, p बाई क्यू का जो रैशनल हम लोग पढ़े थे शुरू में,
तो डिनोमीटर में जीरो नहीं रहना चाहिए। यदि डिनोमीटर में जीरो ही हो जाएगा तो फिर है ही नहीं रेशनल नंबर। ओके, तो ये मेन फार्मूलाज है, आप लोग चाहो तो नोट कर लो। ओके, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और वीडियो या तो देख रहे हो तो ठीक है, नहीं तो सेव करना चाहते हो तो कर लो। ये हो गया इधर और ये हो गया इधर। ओके, फार्मूला का एक में मैं कर दे रहा हूँ। ओके, तो आप लोग आराम से लेट mn बी ए रेशनल नंबर। ओके, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हम लोग अब देखिए इसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जल्दी से। देखिए क्वेश्चन क्या ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है 3 to the power 3/4 है। ओके, एंड 3 to the power 1/4 है। तो कहीं ना कहीं देखिए रियल नंबर 3 हमारा सेम है, अब पावर क्या है, डिफरेंट है। तो इस केस में हम लोग क्या पढ़े थे, इस केस में हम लोग पढ़े थे 3 का जो भी रहेगा 3 तो लिख देंगे, और जो भी पावर रहेगा आपस में क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे। हम लोग ये पढ़े थे, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में मैं लिखवा चुका हूँ। यदि दो मतलब रियल नंबर तो सेम है ही, लेकिन पावर क्या अलग अलग है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पावर को आपस में प्लस कर देंगे, उसको पावर में दे देंगे एक मतलब रियल नंबर के। ओके, तो यहाँ पे भी उसी तरह हम लोग किए हैं, 3 को तो लिख दिए हैं, और जो पावर है आपस में क्या किए हम लोग, उसको प्लस कर दिए। जब प्लस करेंगे तो जब दोनों को आपस में प्लस करेंगे ना, तो हमारा 1 आ जाएगा। ओके, क्योंकि देखिए 3 + 1 नीचे डिनोमीटर तो सेम ही है, नीचे तो 4 ही आएगा। 3 + 1 4, यानी 4/4 मतलब 1 आ जाएगा। ओके, और 1 = 3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो पावर का इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। ओके, अब जैसे नेक्स्ट फार्मूला पे बेस्ड हम लोग कोई क्वेश्चन एक देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या देखें, पावर को प्लस करना और रियल नंबर हमारा सेम है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और मैं लिख दूँ, ये जो भी इधर हुआ हम लोग का, हाँ, यहाँ से यहाँ तक में। ओके, यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक में, ओके, पूरे यहाँ तक में हम लोग क्या है, व्हेन रियल नंबर आर डिफरेंट, ओके, डिफरेंट एंड रेशनल नंबर आर सेम। ओके, रेशनल नंबर आर सेम। ओके, आप लोग लिख लेना अच्छी तरीके से। यहाँ से यहाँ तक क्या हम लोग देखें, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ भी है और ये भी है। ओके, यहाँ से यहाँ तक में हम लोग क्या देखें कि रियल नंबर हमारा अलग अलग है, लेकिन पावर क्या है, सेम है। ओके, रेशनल नंबर हमारा सेम है। तो उस केस में हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे और कितना सॉल्व करेंगे। ओके, तो यही सर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट फार्मूला के बेस पर देख लेते हैं क्वेश्चन एक, जैसे कि उसके बेस पर एक, हाँ एक है, देखिए जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लेने पर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5 1/3। ओके, 5 का पावर 1/3 है एंड 5 का पावर 1/6 है। ओके, अब इस केस में हम लोग क्या करना है, तो देखिए 5 तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है, नीचे वाला जो है वो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 1/3 माइनस 1/6 आ जाएगा। ओके, माइनस, तब जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग फर्दर यदि सॉल्व करते हैं तो 5 तो वैसे का वैसे ही लिखाएगा। ओके, नीचे 3 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। ओके, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, मतलब 2 - 1 क्या हुआ, 1 हुआ, यानी 1/6, मतलब इसका आंसर क्या आएगा हमारा 5 to the power 1/6 आ जाएगा। ओके, 5 to the power 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए एक और देख लेते हैं। हाँ देखिए, जैसे कि अब रियल नंबर ले लेते हैं, जैसे कि रियल नंबर अलग अलग रहेगा, जैसे कि पावर सेम रहेगा, जैसे 3 to the power 2/3, ओके, इंटू 7 to the power 2/3। ओके, इस तरह क्वेश्चन है। तो इस तरह के केस में क्या हम लोगों को करना है, जो रियल नंबर है आपस में उसको मल्टीप्लाई करके पावर सेम दे देना है, मतलब 3 × 7 कितना होगा, 21 आएगा। ओके, to the power 2/3, ये हो गया क्या हमारा 21 का पावर 2/3, ये हमारा क्या है, आंसर है। ओके, अब अलग अलग आप जैसे फार्मूला पे उतार कर आप लिख सकते हो। जैसे अब इस फार्मूला को क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करना है, ओके, फार्मूला को क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करना, अब हम लोग वो चीज़ देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से फार्मूला को क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 यहाँ पे 4 ले लेते हैं। ओके, जैसे 64 होल
1/3। ओके, अब देखिए 64 होल 1/3 को कैसे लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं देखिए 64 यहाँ पे 3 मतलब क्यूबिक हो जाएगा, तो कोई ऐसा डिजिट हम इसमें से, हम 64 में से कुछ ऐसा डिजिट निकालें कि 3 क्या हो आपस में कट जाए। ओके, 3 क्या हो आपस में कट जाए, तो कहीं ना कहीं देखिए 4 का क्यूबिक है, 64 क्या है 4 का क्यूबिक है, तो हम लोग 4 को कैसे लिख सकते हैं 4 का क्यूबिक, ठीक है, मतलब 64 हो गया, ये तो पूरा 64 हो गया, और फिर 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। ओके, अब देखिए कहीं ना कहीं यदि हम इस 3 को बाहर निकालते हैं, 4 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, ये क्या होगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया हमारा लास्टली 4⁴ बच गया, इक्वल टू 4 आंसर आ गया हमारा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, आपको बड़ा डिजिट दे देगा। ओके, जैसे कि आपको दे देगा 125 भी दे देगा, उसका भी क्यूबिक निकालो, 32 भी दे देगा। ओके, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, हाँ देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी की तरह ले लेते हैं क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन ले लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा, जैसे कि 32 का पावर 1/5। ओके, 32 का पावर 1/5। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग बनाओ, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ, तब तक मैं बनाता हूँ यहाँ पे। ओके, तो 32 को कैसे हम लोग करेंगे, तो देखिए जल्दी से कैसे करना है। तो 32 है, तो कहीं ना कहीं ये 2 का पावर 5 आ जा रहा है, यदि हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 टाइम्स, ओके, कंटिन्यूसली, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। तो कहीं ना कहीं 2 को हम यदि 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारा 32 मिलेगा। ओके, 2⁵ का मतलब 32 एंड 1/5। अब जब इस 5 को बाहर लेके जाते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारा 5 ऐसे, ओके, बाई 1/5, ये 5 और 5 कैंसिल आपस में, बच गया 2⁴ फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया है 2 आ गया। ओके, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अलग टाइप से क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले कुछ करना नहीं, जो रूट है ना उसको हटा देना। ओके, जो 5 पे जो इस तरह से रूट दिया उसको सबसे पहले हम लोग क्या करना, रिमूव करना होगा। ओके, तो देखिए कैसे रिमूव करेंगे, इस 32⁻³ ओके, इसका मतलब अब जैसे इसको हटाएंगे तो ये 1/5 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो किसी को समझ में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये -3 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, -3 है, इसके साथ क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो मतलब माइनस पावर में क्या आएगा -3/5 आ जाएगा, ठीक है, -3/5 ये पावर में आ जाएगा। अब देखिए 32 किसका पावर होता है, यहाँ पे हम लोग किए थे, देखिए 32 होता है 2 का पावर 5 होता है। ओके, तब यहाँ से इस चीज़ को हम लोग निकालेंगे बाहर, तो मतलब 2⁵, ओके, इंटू पावर -3/2, सॉरी 3/5, ओके, 3/5। तब कहीं ना कहीं यदि इस 5 को अब बाहर निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 5 इंटू -3/5, तो ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो लास्टली हमारा क्या बच गया 2⁻³ बच गया। इससे क्या हम लोग को पता चल रहा है कि जो माइनस है ये नीचे आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे हम लोग किए थे, ये माइनस में था तो नीचे गया तो ये पावर पॉजिटिव में आ गया और रियल नंबर भी नीचे आ चुका, मतलब रियल नंबर क्या हो गया डिनोमिनेटर में आ गया। तो देखिए यहाँ पे रियल नंबर जो है क्या डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा और पावर पॉजिटिव में आ जाएगा। ओके, फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा 1/8 आएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में था नहीं, आसान सा क्वेश्चन था। ओके, अब अगला क्वेश्चन वो जल्दी से देख लेते हैं। ओके, थोड़ा सा है, ये थोड़ा सा घुमा के है, इसमें देखिए इसमें क्या करना है। ओके, इसमें देखिए क्या है कि रूट पहले क्या है x, रूट x, फिर x का पावर स्क्वायर, फिर उसका भी अंडर रूट क्यूबिक किया हुआ उसका। ओके, फिर जो है उसका फिर x से x क्यूबिक के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ, फिर उसका टू⁴ किया हुआ है। ओके, फिर 4 है x⁴, फिर उसका मतलब √5 किया हुआ। ओके, क्योंकि ये मतलब रूट पर 5 दिया हुआ है। ओके, अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, मतलब धीरे धीरे पढ़ेंगे। ओके, मतलब पीछे साइड से इस्तेमाल करना है। ओके, इस क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से देखिएगा, इस तरह क्वेश्चन आता है और ये शायद आया हुआ क्वेश्चन है CBSE के 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए हम लोग को बैक साइड से इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक लिख लेंगे, x² तक हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे। ओके, इसको नहीं लिखना है, इसको कुछ नहीं लिखना, पहले हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे।
ओके, तो देखिए कैसे बनेगा ये तो शायद पूरा पेज भी लग जाए समझाने के लिए, तो मैं तो तुरंत बना दूंगा। ये 5 हो गया, ओके, ये हो गया x टू द पावर 4, ठीक है, बड़ा बड़ा मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, फिर से ये इस तरीके से आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये 4 आ जाएगा, यहाँ x टू द पावर क्यूबिक आएगा। ओके, फिर यहाँ पे आएगा इस तरीके से, यहाँ क्यूबिक देंगे और एक्स स्क्वायर देंगे। अब देखिए, अब ये x है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये मतलब इस अंडर रूट के अंदर ये मल्टीप्लाई है पूरा, एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स क्या है, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे रूट ये डॉट दे देंगे, मतलब मल्टीप्लाई का डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। ओके, अब इस रूट एक्स को कैसे हम लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ओके, कुछ करना था नहीं, 1/2 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए एक्स तो सेम ही है, मतलब क्या है, हमारा रियल नंबर सेम है, बट क्या पावर अलग अलग है, तो इसको आपस में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। फिर से हम लोग लिखते हैं यहाँ तक, फिर से क्या करते हैं हम लोग यहाँ तक लिखते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ से इसे लिखेंगे, फिर जल्दी जल्दी मैं लिख लेता हूँ, 4x क्यूबिक तक रहने देंगे, ठीक है। इसको भी लिख ही लेते हैं, ये बाहर चला गया, ये सीधा इसके अंदर ही आएगा। ओके, इसके अंदर ही आएगा ये x क्यूबिक, यहाँ पे क्यूबिक होगा। अब ये क्या होगा, आपस में प्लस हो जाएगा। ओके, 2 + 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, 2 + 1/2 आ गया। अब इस 3 का मतलब क्या, ये पूरे के साथ क्या आएगा, अब इसे इसको रफली हम लोग मान लीजिए करते हैं, 2 + 2 तो ये 1 2 2 4 1 5/2। ओके, ये 5/2 आ जाएगा, मतलब ये 5/2 आएगा। ओके, तो अब इसको फिर से लिख लेते हैं, यहाँ तक अब लिखिए, अब कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक लिखेंगे। ओके, यहाँ तक लिखेंगे, ज़्यादा नहीं कि लिखना है, यहाँ तक लिखना। ये 5 दे दिए यहाँ पे, x टू द पावर 4। ओके, यहाँ 4 देंगे और x क्यूबिक देंगे। ओके, अब इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे, मान लीजिए ये आया हमारा, इसके साथ ये डॉट में है, ठीक है, ये x का पावर इसका कितना आ जाएगा, ये x टू द पावर 5/2 आ जाएगा। ओके, 5/2 आ गया है। अब देखिए ये क्यूबिक में, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या है कि, अब देखिए, अब ये बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 5 1 6 आ जाएगा, मतलब 5 रूट, जैसे इसको हम लोग फर्दर यदि सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग यदि फर्दर सॉल्व करते हैं, फर्दर यदि सॉल्व करते करते यहाँ भी x टू द पावर 4 आ जाएगा, ये मतलब 4x, ठीक है, 4√x क्यूबिक आ जाएगा, डॉट, इसको यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 5 1 5, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये ना, 3 2 6, मतलब 5/6। अब देखिए पावर क्या सेम है, फिर से 3 इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, 3 ऐड हो जाएगा, तो इसको रहने देंगे, इसको हम लोग रहने देंगे, कुछ नहीं करना। ओके, जब ऐड करके फिर यहाँ पावर 5 आएगा, हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है, ये 4 है, तो ये आएगा हमारा x टू द पावर 5 6 + 3 आ जाएगा। ओके, अब जैसे इसको हम लोग फर्दर यहाँ सॉल्व करते हैं, तो 6 से इधर 5 + 1 18, मतलब 23/6। ओके, 23/6 आएगा हमारा। अब 23/6 करेंगे तो 1 टू द पावर 4 आ जाएगा। ओके, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये 5, अब हम लोग यहीं तक लिखेंगे। ओके, x टू द पावर 4, ये तो इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ डॉट दे देंगे। ये क्या आ जाएगा हमारा, x टू द पावर 23/6 आ जाएगा। ओके, ये जो है इस तरीके से 1/4 आ जाएगा, तो ये 4 जो है इस तरीके से 1/4 आ जाएगा। ओके, अब क्या इसके साथ मल्टीप्लाई में, अब इसको फिर से हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 6 4 24, मतलब फर्दर यदि सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये दोनों तो आपस में बराबर ही ना है, इस तो x टू द पावर क्या आ जाएगा हमारा, ये तो 4 होगा, डॉट, इसको लिख ही लेते हैं, आसानी रहेगा। ओके, 23/24 आ जाएगा। ओके, 23/24 आएगा। अब फिर से पावर सेम आ गया, अब फिर से पावर को क्या करेंगे, आपस में हम लोग प्लस कर देंगे। ओके, पावर क्या करेंगे, आपस में प्लस कर देंगे, तो इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, x टू द पावर 4 + 23/24। जब इसको हम लोग रफ में करें तो कितना आएगा, ये 24 है,
1 24 to 24, तो 6 4 1 9, ओके 96 आ जाएगा, नहीं 96 कहाँ से आ जाएगा, एक मिनट, ठीक है। तो ये प्लस 23 आ जाएगा यहाँ पे, तो 119/24, ठीक है। हाँ, तो देखिए इसको फर्दर जब हम लोग सॉल्व किए हैं, तो फर्दर सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारी, ये a⁵ है, तो x⁵, इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो हमारा आया 119/24, ओके 119/24 आएगा, एक मिनट, यस सही है, 119/24 आएगा, ओके। अब ये √5 का मतलब क्या है हमारा कि x⁵ 119/24 फिर से 1/5, अभी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 24 × 5 मतलब 120, ओके। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 119/120, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, ओके। x⁵ 119/120, ये रहा हम लोग का आज का वीडियो, ओके। वीडियो बड़ा होते जा रहा है, ओके। अब हम लोग अगले सेशन में इसी के बेसिस पे कुछ अलग अलग और क्वेश्चंस देखेंगे, ओके। और आज रहने से इतना ही, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का ले सकते हो जल्दी से, ओके, ठीक है, सभी को ले लिए होंगे। तो ये जो है इस तरीके से बनेगा, ओके, मतलब स्टेप बाय स्टेप पीछे 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 करते करते मैं तो बना लेता 4-5 स्टेप में बन जाता, बट आपको समझाने के लिए इतना लंबा ले जाना पड़ा, ओके। तो फिर ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, ओके। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, ताकि और भी लोग इससे जुड़ सके, ओके। ये तो था पार्ट 12, अगले सेशन में लोग पार्ट 13 करेंगे और शायद पार्ट 13 में नंबर सिस्टम का आखिरी वीडियो रहेगा, ओके। तो फिर ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।